हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारी फोर्थ क्लास है वोकेबलरी की। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास की थी। पहले इंट्रोडक्शन थी, दूसरी और तीसरी अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को कवर करना था, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में 8 मेथड्स बताए थे। इसके सिवा बहुत सारे मेथड्स हैं आपके जानने के लिए कि हम किस तरह से चलेंगे। 8 मेथड पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में बता दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ एक लाइन से अवेलेबल होगा। प्लीज गो एंड चेक वन बाय वन, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से चल रहे हैं और क्या स्टोरी ए से स्टार्ट होगी तो पूरी स्टोरी लास्ट तक ए से जुड़ी रहेगी। इस तरह की 25 कहानियां हमारे पास होंगी, जिससे पूरा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कंप्लीट हो जाएगा। सुनने में 25 लग रही हैं, लेकिन पिक्चर एक ऐसी चीज होती है, जैसे हम कभी भी लाइफ में कोई भी छोटा सा इमेज हमारे दिमाग में आता है, पिक्चर देखते हैं, कोई इंसिडेंट होता है, तो जो भी विजुअलाइज फॉर्म में हमारे दिमाग में चला जाता है। या रियलिटी ये है कि जो भी चीज दिमाग समझता है वो विजुअलाइज फॉर्म में समझता है, चाहे वो ऑडिटरी मेमोरी हो या फिर सुनकर उसने कुछ सीखा हो तो वो भी विजुअलाइज ही करता है। चाहे इसके एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ। इसके साथ ही चाहे वो टच करके टच मेमोरी हो या सेंसरी मेमोरी हो, किसी भी तरह की सेंसरी मेमोरी हो, आइस देखी देखी होगी तो विजुअल होगी ही। फिर टच से भी वो इमेज ही क्रिएट करता है। उसके बाद जो भी है, मैंने एक बार इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है। नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द होल कॉन्सेप्ट अगेन। बस इतना समझ लीजिए कि दिमाग के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। इमेजिन करिए दिमाग के अंदर आपके एक इंसान बैठा है जो कि हर चीज इमेज के फॉर्म में समझता है। उसकी खुद की आंख नहीं है, और वो आंख नहीं है इस वजह से जितने भी आपके 5 सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको भेजोगे, उसको वो कन्वर्ट करेगा इमेज के फॉर्म में। और इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो हमेशा उसको याद रखता है। और इस पैटर्न से हम लोग नहीं चलते हैं, इस वजह से हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये रहा हमारा पैटर्न रहेगा। और हमें जिस तरह से वो समझता है, जिस तरह से सीखता है और जिस तरह से किसी चीज को याद रखता है, उस पैटर्न पे चलना है। इसलिए हम मैक्सिमम कलर पुट करेंगे, आई मेथड यूज करेंगे, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके साथ के लोग और कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे। और कभी भी कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी, तुरंत वो आपको चंद सेकंड में आपको पूरा मीनिंग याद आ जाएगा। तो इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट है। बैक ऑफ द इन द बैकग्राउंड देयर आर सो मेनी मेथड्स कम। जैसे कि अभी यहाँ पे हम साउंड पिकअप कर रहे हैं, तो वो भी टाइप का मेथड है, किस तरह से तोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारी एक कहानी शुरू हुई थी जिसमें लिखा था 25 कहानियां। 25 कहानियां लग रही हैं 25, क्योंकि एक बार में अगर आपके दिमाग में पिक्चराइज फॉर्म में आपने आपने सीख लिया कि कैसे फैक्ट को कन्वर्ट करते हैं पिक्चराइज फॉर्म में, द वेरी मोमेंट आप क्या करोगे, कोई भी चीज सेकंड्स में याद आएंगी। तो हियर वी ट्राई टू बी एन एआई। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम एआई की तरह काम करें। प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं आपको दूं, आपका दिमाग कितना केपेबल हो जाए कि उसको इमेज में कन्वर्ट कर ले। शुरू हो गया रात के, सारी रात हमारी ऐसे ही जाती है। इनके 2 बज चुके हैं और सारी रात ऐसे ही जगाते हैं हम लोगों को। तो हम बात कर रहे थे, चलिए, प्लीज अवॉइड द साउंड विच इज कम्स फ्रॉम आउटसाइड। उसको भी कोई दिक्कत ही होगी। चलिए, आप बात कर रहे थे हम किस बारे में। हाँ, हम बात कर रहे थे अपने स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी हमारी कुछ इस तरह से चली थी कि एक पहले पहली जो हमारी मतलब दूसरी क्लास जो थी, जिसमें हमारे क्लास शुरुआत हुई थी ए से, उसमें हम लोगों ने 24 से 25 वर्ड को एक में किया था। उसके बाद कुछ 25 प्लस वर्ड किए थे। अब हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से चली थी कि एक मठाधीश था। पूरी स्टोरी आप वहां से जाके देखिए, सारे वर्ड्स उससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं ग्लिम्स देती हूँ ताकि आपको स्टोरी कनेक्ट कर सके, जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहली स्टोरी जो चली थी वो थी एक मठ के जो प्रमुख होते हैं वो, और आपके की स्टोरी, जिसमें कुछ बूचड़ खाने या फिर कहेंगे कसाई खाने या स्लॉटर हाउस में कुछ एनिमल्स को किलिंग की जा रही थी। पता चलने पर आप दोनों ने पद त्याग कर दिया था और उसके बाद एक नई जिंदगी शुरुआत की थी भिक्षा मांग के वहां के नेटिव लोगों से।
और इसी की वजह से आपने दूसरे एरिया में जाने के लिए, जहाँ रिवर को पार करने के लिए ब्रिज बनाया था, ब्रिज बनाने की वजह से उससे चोर भागकर चले गया, जिससे एक टकेसर भाजी टकेसर खा राजा वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी। कुछ ऐसी पागल टाइप की पुलिस आई और उसने आपको कहा कि चोर भागा तो भागा, आपकी वजह से भागा, उसको हम दोष मुक्त कर देते हैं, आपको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन आपके परोपकार की कहानी पूरी जगह फैली हुई थी और जो हाई अथॉरिटी थी उन्होंने तुरंत अपने लोगों को भेजा कि इनको जाकर वहां से हटाइए, बचाइए और इनको अवार्ड दीजिए इनके काम के लिए। उसके बाद आपको भी जो फंसाया गया था, आपको भी शायद अपराधी या अकम्प्लिश घोषित किया गया था, उस सब से आपको दोष से बरी किया गया और फाइनली आपको एक जो विज्ञान क्या कहते हैं उसे, स्वर विज्ञान की के लिए आपको स्कॉलरशिप दी गई थी कि आप जाके स्वर विज्ञान सीख सकते हो। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि हाँ, जाने से पहले मैं थोड़ा-सा घूमना पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बुरे कंडीशन से मैं निकल रहा हूँ, इस वजह से आपने कुछ दिन घूमने के लिए डिसाइड किया। घूमने में हम आप फेट में गए, एक मेले में गए, जहाँ पर आपने क्रो और बैट का एक परफॉर्मेंस होने वाला था। आपने उसके लिए टिकट खरीदा और फाइनली उस क्रो को एक टाइप का फोबिया था, एक्रोफोबिया था, ऊंचाई से डर था, इस वजह से उसने आप पे केस कर दिया और आपको फंसा दिया। इसके बाद मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी दामिनी मूवी से, जिसमें एक विमेन के साथ बुरा होता है, फिर उसके लिए दामिनी खड़ी होती है, उस परिवार की बहू रहती है, जो भाग कर जाती है उस पीछे, फिर बाद में उसी के परिवार के लोग, वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और फाइनली वो एक वकील के पास पहुंचती है जो सनी देओल रहता है, और वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ इशू की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है और फाइनली वो जाकर उसे मनाती है और कहती है कि आप मेरे लिए केस लड़ो और अच्छाई के लिए दुनिया भर की चीजें, ये सब उस स्टोरी का जिस्ट था। सेम स्टोरी मैंने यहाँ पे पिकअप की थी वहां से ही, कि ऐसे ही एक अक्यूमन इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान, और जो कि बहुत ही अडोरेबल था और किसके एडोनिश था, हैंडसम मैन था, वेरी एडोनिश जिसका मतलब हैंडसम मैन होता है, एक हैंडसम मैन था और अ, एक अडोरेबल जिसकी जो बहुत प्यारा हो, जिसकी तारीफ की जा सके, तो इस तरह का इंसान था। और उसके बाद आपने उसको एहसास दिलाया कि नहीं, तुम्हें अच्छाई के लिए लड़ना ही पड़ेगा और इन सब चीजों में क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, लोगों ने मुझे फंसाया, इस वजह से तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। फाइनली आपने उसको कन्विंस किया और वो आपके साथ आ गया। अब उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो आज की स्टोरी में चलेगा। तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगी कि अब थोड़ा ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स डालूं, क्योंकि सब कुछ हर बार देखिए, ये मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, अगली बार से इतनी लंबी लंबी कहानियों से वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं, इसलिए मैं अगली बार से सिर्फ जंप कर जाऊंगी मेन टॉपिक पे। जिसको भी इस पैटर्न पे चलना हो तो प्लीज स्टोरीज देख कर आइएगा, वरना समझने में दिक्कत होगी। और इन द एंड ऑफ एवरी अल्फाबेट, हर अल्फाबेट के लास्ट में मैं आपको हर अल्फाबेट के लास्ट में मैं आपको पूरी एक बार में कहानी बता दूंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि वर्ड्स भी बताना है, उसके बाद उसकी मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये सब चीजें मैंने एक ही जगह पर की थी, इस वजह से ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लास्ट में मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वर्ड पर चलूंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एगोनिस्टिक से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ तक कि हमारी स्टोरी हो चुकी थी, एक प्रीवियस का यहाँ तक देख देख चुके थे। वो एक एडवोकेट था, हवाई एरियल की तरह काम करता था, एस्थेटिक मतलब उसका घर बड़ा ही सुंदर था, उसने बड़ा सजा के रखा था, एजेंडा के बारे में बात की थी और एग्रेंडाइज के बारे में बात की थी, टू इंक्रीज द पावर एंड वेल्थ के लिए, और एग्रेसिव, और बहुत ही एग्रेसिव किस्म का था। अब यहाँ तक की कहानी के बाद अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। बहुत बुरी चोट लगी है, आज मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, इसलिए आई एम यूजिंग माई लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड से आज काम करेंगे हम। चलिए, एगोनिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे। तो उस इंसान को के अंदर बहुत ही, हाँ यहाँ तक हो गया था। एगोनिस्टिक मैंने बताया था कि उस इंसान के अंदर, हाँ शुरू करने से पहले मैं एक बार सारे वर्ड सिखा देती हूँ, ताकि बार बार बीच में दिक्कत ना आए। और उसके साथ ही कि एक और फिल्म अगर आप लोगों ने देखी है, उसका रेफरेंस लेने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। नहीं देखी है तो मैं छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ। एक पिक्चर आई थी अपरिचित, शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसमें एक इंसान के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है, डुअल पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, जिसमें एक से ज्यादा पर्सनालिटी किसी अंदर होती है। वैसे ही बहुत सीधा सा आदमी था, साउथ की मूवी है,
जिसको हर जगह पर दिखता है कि लोग किस तरह से करप्ट हैं। तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही चलिए वो तो नेक्स्ट लेवल की स्टोरी पर आते हैं। तो उसमें उसके दिल में कहीं न कहीं उसके अंदर ये हर समय घुटता जा रहा था कि किस तरह से लोग हैं, कोई रूल फ़ॉलो नहीं करते हैं, किसी की चिंता नहीं है, कोई मर जा रहा है उनकी एक्टिविटी की वज़ह से। तो फाइनली उसके अंदर धीरे-धीरे एक और पर्सनैलिटी जन्म ले लेती है, जो गरुड़ पुराण में दिए हुए पाप का जो पनिशमेंट कहा जाता है कि मरने के बाद आपको नर्क में इस तरह के पनिशमेंट मिलेंगे। ही स्टार्टेड टू गिविंग द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन हू आर इंडल्ज anywhere in any kind of criminal activity। तो नॉट एनी क्रिमिनल एक्टिविटी है, छोटे से छोटी चीज भी गलत करने पर वो किसी को भी पकड़कर वो पनिशमेंट देता था जो गरुड़ पुराण में मेंशन की गई है कि आपको मरने के बाद अगर आप इस तरह की हरकतें करते हो इस दुनिया में, तो मरने के बाद आपको ऐसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो सब ये थी इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी की कहानी। उसी स्प्लिट पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसलिए एमबी से उसका नाम एमबी रहता है। तो एमबी से याद रखिएगा, यहाँ पे भी आपको एमबी वर्ड्स मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे मैंने ये स्टोरी कनेक्ट की है। अब देखिए एगोनिस्टिक था, एगोनिस्टिक लास्ट में भी कर लिया था, एक बार और बता दूं। एगोनिस्टिक हमने कहा था उसके अंदर एक ईगो आ गया था कि बहुत चार्मिंग है वो, एडोनिश है इस वजह से, और बहुत ही अक्यूमन है, बहुत ही इंटेलिजेंट कुशागर बुद्धि वाला, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। इस वजह से उसके अंदर ईगो आ गया था। एगो, ईगो से एसोसिएट कर रहे हैं। ए है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे साउंड पकड़ के उसको ब्रेक करके याद कर लेंगे। एगोनिस्टिक में क्या है, उसको फिर वही एमबी मिला। एमबी ने क्या किया, इसको ईगो आग में जला के इसको पनिशमेंट दी, और इतना सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन हुआ उसको कि उसको समझ में आया कि हाँ, स्वर्ग और नर्क और भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फिर एल्बम को हम लोगों ने छुड़वाया था क्योंकि एल्बम आप जानती हो। उसके बाद है एल्केमिस्ट। उसके बाद एक एल्केमिस्ट की मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी, द मूवी, द नॉवेल रिटन बाय पाब्लो कोएल्हो इन पाब्लो कोएल्हो, द अल्केमिस्ट नाम से एक नॉवेल थी जिसमें मैंने आपको ये वाला स्टोरी बताई थी। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग रियली, होल यूनिवर्स कंस्पायर टू अचीव, टू हैव। ये वही लाइन है जिसको पिकअप किया गया था हमारी ओम शांति ओम में। उसमें वो कहता है कि किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ये वही स्टोरी है। एल्बम, हाँ, तो अब वो ये वही से ये वर्ड एल्केमी लिया गया है। एल्केमी एक काइंड ऑफ मिडिल एज में काइंड ऑफ केमिस्ट्री का या फिर केमिकल का एक गेम होता था जिससे सोना बनाया जा सकता था, और ये अल्केमिस्ट जो करते थे उनको अल्केमिस्ट बोला जाता था। बहुत लिमिटेड लोगों के पास ये नॉलेज थी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जोड़ा था। ऐसा ही अल्केमी की पूरी स्टोरी मैंने वहां पे बताई थी। इसी तरह अल्केमी उसको मिला और उसने उसको एक रसायन दिया, और उससे इस पूरे सिचुएशन से जो एमबी ने उसको फंसा दिया था, पनिशमेंट दी थी, उसके अंदर फियर आ गया था, एगोनी आ गई थी, सीवियर पेन और मेंटल जो पेन उसको हो रहा था, उन सब से छुटकारा पाने के लिए अल्केमी ने उसको एक सोल्यूशन दिया, और एक, समझ लीजिए, एक काइंड ऑफ केमिकल दिया जिससे उसका पेन और सब कुछ ठीक हो सका। और वो सोने का जैसा, मैंने कहा था सोना चांदी चमरप्रास जैसा। उसके बाद है एग्ली एल्गीसाइड। एल्गीसाइड को मैंने कहा था आप इसको अलग से नहीं याद रखेंगे, साइड से याद रखिएगा। कोई भी चीज हार्म करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, जैसे सुसाइड होता है अपने आप को खत्म करना, वैसे एल्गीसाइड होता है किसे, साइड पर भी एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी कौन कौन से साइड का क्या मतलब होता है। एल्गीसाइड में जो एल्गी को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो होता है एल्गीसाइड। फिर उसके बाद है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया से मैंने लास्ट में आपको बताया था, क्योंकि ये वर्ड काटा है तो यहाँ से अल्केमी ने उसको एक रसायन दिया, और बाद में वो रसायन उसने पिया, उसका सीवियर जो फिजिकल और मेंटल पेन तो ठीक हो गया, लेकिन उसको अलग होने का फोबिया हो गया कि अब उसे डर लगने लगा कि मैं कहीं किसी सबसे अलग ना हो जाऊं, अगर अलग हो गया तो क्या होगा। इस तरह का एक और फोबिया उसके अंदर जन्म ले लिया। तो किस तरह से एक्रोनॉमी, ऊंचाई से डर वाले क्रो वाला इश्यू, और करते करते आपको बचाने के चक्कर में इसको खुद ही फोबिया हो गया। ये थी हमारी पिछली स्टोरी। अब हम आते हैं आज के वर्ड में, एलियंस। एलियंस क्या होता है, अ फॉरेन पर्सन, समवन अनफेमिलियर, अ क्रिएचर फॉर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्या होता है एलियन, अ फॉरेन पर्सन, एलियन। इसके लिए हम अलग से भी नहीं याद करेंगे, अब यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड चल रहे हैं, उसके बाद उसी स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फिर है एलमनी।
एलिमनी और ये दो वर्ड्स इसको हम अपनी स्टोरी में नहीं जोड़ेंगे। एलियन आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने पक्का देखी होगी जादू वाली मूवी, कोई मिल गया, कोई मिल गया में एलियन वर्ड होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा वो कहता है दूसरे दुनिया से आया हुआ एलियन, मतलब एलियन नहीं, दूसरी दुनिया, मतलब इसका मतलब होता है परदेसी, दूसरे देश से आया हुआ। अब क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ है, इसलिए उसको क्या कहता है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन, क्योंकि जैसे हमारे देश के सिवा सारे देश परदेसी होते हैं, तो उस तरह से वैसे भी वो भी किसी देश से ही आया होगा, उसका भी जिस भी जगह से आया होगा, उसका भी देश होगा, इसलिए उसको एलियन बोलता है। एलेगरी, एलेगरी का मतलब होता है एक नीति कथा। इसका चलिए बाकी देख ले पहले एलिमनी का। एलियंस का होता है अ फॉरेन पर्सन, समवन्स अनफैमिलियर, अ क्रिएचर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो किस किस के लिए यूज किया जाता है? अ फॉरेन पर्सन, अगर कोई अमेरिका से यहाँ आता है तो वो भी हमें हमारे लिए एलियन है। एलियन का एक और सेंस होता है ये जिससे आप अनफेमिलियर हैं, जिसको आप पहचानते नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलियन फॉर यू। और उसके बाद हो गया समवन अनफेमिलियर और अ क्रिएचर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, या फिर एक क्रिएचर दूसरे दुनिया से, जो कि आपने जादू को देखा था, उसके लिए ये वर्ड वहां से बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद है एलमनी। एलिमनी होता है मनी पेड टू फॉर्मर स्पाउस आफ्टर, हाँ, फॉर्मर फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। क्या एलिमनी, आप इसके लिए तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसका पहले वाले का देख लिया। विलेजर्स सेव्ड स्केयर्ड व्हेन दे सॉ स्ट्रेंजर एलियंस, ये इसका एग्जांपल है इन अ मूवी। उसके बाद आ जाते हैं एलिमनी। एलिमनी में आज की दुनिया इतना वर्स्ट होती जा रही है कि जिस तरह से फैमिली जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, और मैक्सिमम जगहों पे देख रहे हैं कि लोग इतना गिर गए हैं। एक वक्त था कि विमेन पे अत्याचार होता है, अब क्या हो गया, मैक्सिमम बड़े जगहों पर देख रहे हैं कि शादी ही लोग इसीलिए कर रहे हैं कि एकदम बिकाऊ हो गए हैं, कि शादी इसलिए करते हैं कि बड़ी जगह शादी कर लो, उसके बाद एलिमनी लेके निकल जाएंगे। इतने गंदी, इतने वर्स्ट केस सुनने को मिलते हैं कि लोग किस हद तक अपने आप को बेचने पे उतर आए हैं, कि शादी करके कुछ दिन के बाद फिर ऐसे बोली लगाते हैं कि लगता है कि क्या बोला जाए। तो ये सब चीजें बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं आज के टाइम पे। फिर एलेगरी में आ जाते हैं, अ स्टोरी और अ पिक्चर विद सिंबॉलिक मीनिंग। इसीलिए कहते हैं ना पावर करप्ट एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जब किसी के पास एक टाइम पर लोगों के विमेन के साथ अत्याचार हो रहा था, जब उनको पावर दी गई तो फिर वो करप्ट हो गए, मिसयूज। तो जिसके पास एब्सोल्यूट पावर जाती है वो बट ऑब्वियस ज्यादातर करप्ट ही हो जाता है। एलिमनी हो गया। फिर एलिमनी के बाद हो गया ये हो, इसका मतलब होता है कि मनी पेड जो किया जाता है फॉर्मर, जो स्पाउस, स्पाउस क्या होता है, जो पेयर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के पेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाउस। और आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद जो दिया जाता है, ही वाज ऑर्डर टू पे अनदर मंथली एलिमनी टू हिज एक्स वाइफ, मंथली वो जो मनी पे करता था अपने एक्स वाइफ को। फिर एलेग्री, अ स्टोरी और अ पिक्चर विद सिंबॉलिक मीनिंग, नीति कथा के रूप में। तो नीति कथा क्या होती है, जैसे हम लोग बचपन में हमारे यहाँ मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जब हम स्कूल में होते थे, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस का, दैट इज कॉल्ड एलेग्री। एलेग्री का, हाँ, क्या बोले थे मैं? हुँ। तो उसी में नीति कथा, उसमें पूरी एक स्टोरी चलती थी, फिर उसमें कोई अच्छा इंसान अच्छा या बुरा करता था, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट या रिडेम्पशन होता था उसका, मतलब वो कुछ ऐसे काम करता था जिससे उसको पाप से मुक्ति मिल सके, या जो भी उसने गलत किया था उसका पश्चाताप कर सके, ये सब चीजें ये स्टोरी जो होती थी, मॉरल स्टोरी। इसी तरह की कुछ कथाएं, अगर जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एलेगरी हम लोग बहुत सारी पढ़ते हैं, जिसमें एक पूरा एक स्टोरी होगी, जिसमें एक इंसान के बारे में किस किस तरह से वो गुजरता है, किस तरह का डिसीजन लेता है, तो उसके गलत डिसीजन का उसको किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, और फाइनली वो रिडेम्पशन करता है, और उसके बाद वो सब चीजों से निकलता है। तो ये हो गई एलेगरी। स्टोरी ऑफ अ पिक्चर, स्टोरी एक इसमें कोई स्टोरी होती है या पिक्चर विद सिंबॉलिक मीनिंग, उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जो लिखा होता है उसके पीछे सिंबल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लिटरेचर फील्ड विद द सिंबल्स, बहुत डिटेल हो जाएगा, लीव इट, अभी यहाँ पर हम इसी पे रुकते हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों ने बोला था कि जो एग्जाम बहुत पास है और इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम बचाना, जिनको बहुत कम समय में करना है वो इस सेक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, तो यू कैन बी लीव इट, क्योंकि अब मैं कोई भी चीज छोड़ कर नहीं बता सकती हूँ। पैटर्न क्या है, कैसे चलेंगे, स्टोरी क्या है, रिपीटेशन क्या है, या तो
डबल एक्स में देखकर जल्दी से निकल सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि जब ये पूरा खत्म हो जाएगा लास्ट में जो स्टोरी एक सिंगल सिंगल स्टोरी रहेगी, यू कैन बी गो डायरेक्टली एंड वॉच दैट वीडियो। वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में मदद करेगी स्टोरी को समझने में, सुनाने में। तो वो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगी, एक वीडियो, एक लंबा वीडियो 2-3 घंटे का रहेगा, इसमें हम एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, एक एक अल्फाबेट को कवर कर लेंगे। एलेग्री हो गई। उसके बाद क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, नॉट थर्ड पॉइंट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी लिटरेचर की ही बात कर रहे थे। अनुप्रास अलंकार जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिसमें हर वर्ड के पहले अक्षर को या एक लाइन में पहले अक्षर के कई वर्ड्स का रिपीटिशन होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते थे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे एलिट्रेशन होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल ये है, शी सेल्स, सी शेल्स, सी स के बीच का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये अलंकार होते हैं। यहाँ पे श एस एच का रिपीटिशन है, एस एच का रिपीटिशन है, एस ई का रिपीटिशन है और एस ई का रिपीटिशन है। तो श और स के बीच में रिपीटिशन है। ये क्या होता है, एलिट्रेशन। इसको भी हम स्टोरी में नहीं जोड़ेंगे, आप ऐसे ही देख लो। फिर है एल्यूवियर, एल्यूवियम। एल्यूवियम क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ते हैं, दोमट मिट्टी। एक स्टोरी याद आ गई, कोई बड़ी शैतान किस्म की वो थी, रिलेटिव थी, तो उनसे बड़ी ही फनी टाइप की थी, तो उनको किसी ने बोला कि आप तुम इतना मजाक करती हो, किस मिट्टी की बनी हो? तो उन्होंने यही बोला था, मैं दोमट मिट्टी की बनी हूँ। तो यही दोमट मिट्टी को ही एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल होता है, उसी का बना हुआ वर्ड है एल्यूवियम। एल्यूवियम का मतलब होता है, बस आप इसको समझ लीजिए, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, सॉइल डिपोजिट बाय फ्लोइंग वाटर। तो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है, जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी आता है, नदियां जब उतरती हैं पहाड़ से तो अपने साथ ही बहुत सारे पत्थरों को तोड़कर बिखरा कर अपने साथ ले आती हैं, और फिर उसको एक उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि पत्थर में मिनरल्स होता है तो एक उपजाऊ मिट्टी बनती है, उसी को हम दोमट या एलुवियम बोलते हैं, या सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल बनाती है। उसके बाद एल्मा, यहाँ से स्टोरी हम जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जांपल देखते जाइए, फिर उसके बाद ये रिपीटिशन ऑफ अ इनिशियल साउंड इन अ वर्ड, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम चलते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड इन अ वर्ड, एंड इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इनिशियल वर्ड जो पहला वर्ड होता है उसका साउंड का इमिटेशन किया जाता है। एलुवियल का मतलब होता है सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, और ये क्या है, रिवर बैंक इज रिच इन एलुवियम। जो रिवर बैंक होता है, जो नदी का किनारा होता है, वो एल्यूवियल रिच वहां पर होता है, यानी एल्यूवियल मिट्टी वहां पर पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब क्या हो गया, अल्मा मैटर, स्कूल कॉलेज फ्रॉम विच वन ग्रेजुएटेड। अल्मा मैटर क्या होता है, जैसे हम लोग अपने यूनिवर्सिटी वगैरह से क्वालिफाई करके आए, दैट इज कॉल्ड अल्मा मैटर। अल्मा, हाँ मैटर बोला जाता है इसको। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, स्कूल और कॉलेज फ्रॉम विच वन ग्रेजुएटेड, जहां से शिक्षा पाई जाए। She returned to her alma mater as a guest speaker। तो अपने अल्मा मैटर जहां से उसने एजुकेशन अपनी पाई, शिक्षा, ये बहुत ही कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा होगा। सारी रात हम लोगों की ऐसे ही कुत्तों के रोने से जाती है। oh my God, चलिए बैक बैक टू आवर। तो हम बात कर रहे थे, द रिवर बैंक इज रिच इन एल्यूवियम। अल्मा अल्मेक, एक्चुअली इसको क्या होता है ना, इसको शायद बहुत ओल्ड हो गया है, इस वजह से उसको थ्रू आउट नाइट इसको पेन होता है। अब खाना पीना तो इंसान कर सकता है, लेकिन अब समझ में नहीं आता, उसको छू भी नहीं सकते, बाहर का है, मतलब छू नहीं सकते, क्या उठा के ले जा नहीं सकते, काट वगैरह लेगा, तो थोड़ा सा वो रात भर उसको रोने की आदत है। और देखिए क्या किया जा सकता है। शांत हो गया अभी थोड़ी देर के लिए। अभी बात करते हैं अल्मैनिक। अल्मैनिक का क्या है, एनुअल कैलेंडर्स विद इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे अल्मैनिक में, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। अल्मा मतलब ऑल, और माँ का मतलब मदर से होती है, तो वहां पर आप स्कूल में पूरी मदर्स, बहुत सारी मदर्स जो होंगी वो होंगी, और
उनका अपना मैटर लेकर आएंगे, अपने अपना मैटर, और उनको उसको समझाएंगे, जो स्टोरी में चलेगा उसकी बात कर रहे हैं। फिर अल्मैनिक, अल्मैनिक का मतलब होता है अल्मा, अल्मा से याद रखें, ऑल मा ने क्या दिया, नेक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई जाता है तो नेक देते हैं, तो उस तरह से नेक को आप नेग से एसोसिएट करेंगे। इसका मतलब होता है एनुअल, एनुअल कैलेंडर विद इंपॉर्टेंट डेट्स, पंचांग जो होता है हमारे यहाँ, जिससे हम लोग ये निकालते हैं कि किस दिन कौन सा फेस्टिवल होगा। अच्छा, एंटोनिम तो उसको छुट्टी गया, चलिए अभी तक था भी नहीं एंटोनिम, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आज देखिए, इसका मतलब होता है फार्मर, farmers use an almanac to check seasons and festivals. पंचांग, हाँ, फार्मर यूज एन almanac टू चेक सीजन्स एंड फेस्टिवल्स को चेक करने के लिए वो एक पंचांग कैलेंडर को यूज करते हैं फार्मर। एल्फी एल एल्पिन एल्पिनिज्म, इसका मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना। एल्फ से आप याद रखिएगा, आपने एल्फ माउंटेन देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। ये यूरोप में एग्जिस्ट करता है, और एक साउथ अफ्रीका, सॉरी, एक साउथ एल्फ भी होता है जो कि न्यूजीलैंड में है। तो ये दो बहुत ही पॉपुलर न्यू फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, उसको याद रखिएगा, उसी को हम पर्वतारोहण से जोड़ेंगे। उसके बाद है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है वेदी, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो वहां पे वेदी जो बनाई जाती है उसी को कहते हैं द टेबल वेयर ऑफ ऑफरिंग आर मेड टू डीटी, जहाँ पे देवी, जो देवी देवताओं को पूजा करने के लिए जो हम वेदी बनाते हैं, जहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्टर। इसका एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर्स वर प्लेस्ड ऑन द एल्टर ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो सेरेमनी के टाइम पर वेदी पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद है एल्टीमीटर, थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं उसको। एल्टीमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई को नापने के लिए एक मीटर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अल्टीमीटर। एल्टी को याद रखिएगा, ऊंचाई से संबंधित होता है, इसके आगे भी इससे जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी। उसका एग्जांपल देखिए, द पायलट चेक द एल्टीमीटर बिफोर लैंड, तो पायलट चेक द एल्टीमीटर, उसने चेक किया जो लैंडिंग करने से पहले, नीचे उतारने से पहले प्लेन में उसने चेक किया। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाई अब हाइट अबव सी लेवल, तो जो हमारे, हम जो हाइट नापते हैं किसी चीज की ऊंचाई, पहाड़ कितना ऊंचा है हमारा, माउंट एवरेस्ट कितना, 8,000 जो 8,448 है समथिंग, जो इतनी है ना, लगभग नियर अबाउट जो 8,848 है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, जितना भी माउंटेन है 8,848 ही है शायद, ऐसा कुछ है। अ, वो सब हम नापते कहाँ से, सी लेवल से, क्योंकि सी ही लेवल है जो हर जगह पे सरफेस उसका बराबर होगा। अपार्ट फ्रॉम इट लैंड कभी बराबर नहीं होता, कहीं ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है। तो हम ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं, इसलिए ऑल्टीट्यूड उसको बोलते हैं। हाइट, ऑल्टीट्यूड को आप याद रखेंगे, ऑल्टीट्यूड को एटीट्यूड से याद रखेंगे, बहुत घमंडी उस चीज से याद रखेंगे। फिर उसके बाद है ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, परोपकारी। यहाँ पे ऑल और ट्रुथ से हम इसको एसोसिएट करेंगे। उसके बाद है एल्यूवियल, एल्यूमिनस, एल्मिनस, एल्मिनस का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट, भूतपूर्व जो छात्र होता है उसको बोलते हैं एल्मिनस। उसके बाद है एमेच्योर, जिसका मतलब होता है, एमेच्योर है ये, इमेच्योर ध्यान रखिएगा, हम इसको याद इमेच्योर से करेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा स्पेलिंग यहाँ पे ए है, AMATEUR है, इमेच्योर नहीं है, ये एमेच्योर है। इसका मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल इन एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब शौकीन या अनुभवहीन। इसमें बहुत सारे लाइफ में काम हमें बहुत अच्छा लगता है करना, जैसे स्केचिंग करना हो गया, किसी तरह का गेम खेलना हो गया। आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप वो काम रेगुलर नहीं करते हैं, रेगुलर क्या, एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं करते, उस फील्ड में आपका करियर नहीं है, उसके बावजूद चूंकि आपको पसंद है वो काम करते हैं, उसी को अमेच्योर बोलते हैं। ही प्लेड क्रिकेट एज एन अमेच्योर, नॉट फॉर मनी, प्रोफेशनल, मतलब यहाँ इसका ये एंटोनिम है, ठीक है, प्रोफेशनल होना तो आप उसको प्रोफेशनली खेलेंगे, और एमेच्योर उसका अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, ना कि किसी मनी के लिए या फिर फेम या बाकी सब चीजों के लिए, यहाँ पे शौक के लिए खेलते हैं, उसको कहते हैं एमेच्योर बोलते हैं।
खत्म किया जाए। एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ राइडिंग इन अ व्हीकल। गाड़ी में बहुत सारे लोगों को चलने में दिक्कत होती है या डर होता है। आपने काजोल की मूवी देखी होगी जिसमें वो प्लेन में जाने से बहुत डरती है। वैसे कुछ लोगों को किसी भी तरह के व्हीकल में जाने से जो डर होता है उसको एमेक्सोफोबिया बोलते हैं। फिर एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है सब आप जानते हैं, राजदूत होता है। अब मैंने कहा था इस स्टोरी में मैं एमबी को इंट्रोड्यूस करूंगी, इसलिए यहाँ पर इसका पूरा मैंने वहां पे उस पिक्चर का रेफरेंस दिया क्योंकि यहाँ पे कई वर्ड आपको एमबी से मिलेंगे। एमबी डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रॉस क्या होता है? एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। आपको ये सबसे पहले दिमाग में, मैं श्योर हूँ आपके दिमाग में आया होगा थ्री इडियट का वायरस जो दोनों हाथ से लिखता था। उसके बाद है नेक्स्ट है एमबी। एम्बियंस क्या होता है? ये अबे ही इज एमबी डेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विथ बोथ हैंड। वो एम्बीडेक्स है और एम्बी डेक्स्ट्रस है और वो दोनों हाथ से लिख सकता है। और उसका अपोजिट हो गया वन हैंडेड। फिर एम्बियंस क्या होता है? एटमॉस्फियर और इन्वायरमेंट, जो हमारा आसपास का वातावरण होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एंड एनवायरमेंट को एम्बियंस भी बोलते हैं। और एम्बिगुअस मतलब होता है, ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, मीनिंग आप जानते होंगे, हैविंग मोर देन वन मीनिंग या अनक्लियर। कोई चीज अनक्लियर होती है, बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? वर्ड एम्बिगुअस। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोगों को स्पोकन का क्लास करना है, देखिए मैं इंफॉर्मेशन देने वाली थी, भूल गई इस वीडियो में भी, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम पे मैं इंफॉर्म कर दूंगी रिगार्डिंग द स्पोकन क्लासेस। अभी मैं यहाँ पे बात कर रही थी, जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं विथ मी, होलिस्टिकली चलिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, एग्जाम देना है, दैट इज ओके। इसके साथ ही यहाँ पे चलते चलते जितनी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, चाहे वो वर्ड्स हैं, चाहे वो, मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, और मैंने कहा था सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पेज में आपको पूरी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। उसी तरह लिखना, पढ़ना, बोलना सब चीज समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ही मैंने आपको फोनिक्स की पूरी क्लास प्रोवाइड करी थी, जिसमें हम लोगों ने हर वर्ड्स के क्या मल्टीपल साउंड्स कैसे होते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सब चीजें वहां पर कवर हो चुकी हैं। तो जिसको पूरी तरह से इंग्लिश में कहीं भी कोई दिक्कत है, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, समझने में, वो सब चीजें मैंने कवर कर रखी है। तो आप, यहाँ पर मैं इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रही थी कि जैसे ही आप यहाँ पे चल रहे हैं, जितने भी वर्ड यहाँ पर आप सीख रहे हैं, प्लीज उन सब चीजों को अप्लाई करिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अपने दिमाग में कोशिश करिए कि अ, हर चीजें इंग्लिश में ही चलने दीजिए कुछ दिन के लिए, ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो सके। तो यहाँ पे जैसे एम्बिगुअस सिचुएशन, तो अब इसको आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने आप एम्बिगुअस वर्ड सीखा है, तो आपको दिन में कम से कम 10 से 12 बार इस चीज को रिपीटेशन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दिस इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये धीरे धीरे होने वाला और एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें आप जैसे जैसे वर्ड सीखते जाओगे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट होता जाएगा। और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दे कैन कम, द वर्ड्स कैन कम एंड हेल्प यू आउट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। उस समय जब आप बोलना सीखोगे तब वो वर्ड्स आपको मदद करेंगे बोलने के लिए, और स्पेशली अच्छी इंग्लिश के लिए। अब अगर आप यहाँ पे कर ही रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार में ये कर लोगे तो आपका एग्जाम तो तैयार हो ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप, जब आपकी इंग्लिश जब तक ठीक होगी तब तक आपके पास इनफ वोकेबलरी होगी आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपने थॉट। तो यहाँ पे है एम्बिगुअस के बाद क्या हो गया? एम्बीवेलेंट। यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। एम्बीवेलेंट पे रोक दे। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, हाँ यहाँ तक तो करना ही है। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, दोनों तरह की फीलिंग होना। जैसे समझ में कभी कभी कंडीशन होती है ना कि हमें समझ में नहीं आता हम फील कैसा कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है उस वक्त लगता है कि हार्ट फट के निकल ही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। लेकिन है तो इंसान इंसान ही, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी चीजों को। वो जानता है जो चीज होना था। एग्जाम्पल आपको एक गाने से बताऊं तो, सच है तो दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों आंखें नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। ये कल हो ना हो का गाना है। उसको पता रहता है कि उसकी डेथ होनी है, और उसके बावजूद भी पूरा जो स्टोरी है आप देखी होगी ही शायद मूवी, कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसे पता डेथ होनी है, तो ही कैन नॉट बी फॉल फॉर एनीवन।
तो ये पूरी ऐसी कंडीशन जब होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, अ पर्सन विद अ बोथ, कहाँ गया, मिक्स फीलिंग, एम्बिवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इंसान बहुत चिड़चिड़ा वॉयलेंट हो जाता है, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, फीलिंग्स कुछ और चल रही होती है, केमिकल्स कुछ और तरीके से काम कर रहे होते हैं, और सिचुएशन कुछ अलग ही चल रही होती है। इसके बाद है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है अ पर्सन विद बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये पर्सनैलिटी मेरी है। एम्बिवेलेंट, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू रिमेन आइसोलेट, और बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। आई डोंट वांट टू बी गो आउट एंड टॉक, बट जब काम पड़ता है तो आई एम बिकम इंट्रोवर्ट टू। ये है, बहुत सारे लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है। फिर एम्बल का मतलब होता है वॉक स्लोली और लेजी, धीमी गति से चलना, एम्बल इसे बोलते हैं। फिर इसका एग्जांपल हो गया, दे एम्बल अलोंग द बीच एट सनसेट। तो क्या कहते हैं, धीमी गति से चलना, वो धीरे धीरे कहाँ पे, बीच पर सनसेट के टाइम धीरे धीरे गति से चल रहे हैं। इसका ऑपोजिट या एंटेनिम हो जाता है रन करना, या हरी में तेजी से भागना। इसके बाद है एमलियोरेट, टू इम्प्रूव मेक बेटर, सुधार करना। न्यू पॉलिसीज एम टू एमिलियरेट लिविंग कंडीशंस वर्स, और उसका एंटोनिम क्या हो जाता है, वर्स होना। सुधार होना क्या है, टू इम्प्रूव और मेक बेटर। एमिलियरेट, एमिलियरेट का मतलब होता है किसी चीज में, किसी सिचुएशन में जो बेटर होती है। सपोज अ पेशेंट इज इन अ क्रॉनिकल स्टेट, और धीरे धीरे उसके कंडीशन बेटर हो रही है, तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। न्यू पॉलिसीज एम टू एमिलियरेट लिविंग कंडीशन, जो हमारी अभी लिविंग कंडीशन चल रही है, तो नई पॉलिसी बनाई गई है जो कि नहीं बनती है इन रियलिटी। उसमें क्या किया गया है कि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो जिसका एम है, जिसका उद्देश्य है कि इसको बेटर किया जा सके हमारी लिविंग कंडीशन को। और इसका एंटेनिम होता है वर्ड्स। अब इसी को यहीं रोक देते हैं, बहुत लंबा हो गया है ये। 50 और हाँ 75 हो तो गया, 75 तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर रुका हुआ है। 25 के 3 सेट बन गए हैं, ये तीसरी क्लास है। और ओवरऑल चौथी क्लास है इंट्रोडक्शन को मिला के, और जितनी ए अल्फाबेट से चली है उसका ये चौथी क्लास है। चलिए, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एल्यूवियल। हाँ बहुत दिक्कत दे रहा है। एल्केमी तक मैंने बता दिया था, एल्केमी हो गया था, एल्गोफोबिया हो गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आ जाते हैं, एलियन। एलियन हो गया था, एलियन को मैंने कहा था मैं स्टोरी में नहीं जोड़ेंगे, और एलिमनी को हमने बता ही दिया, इसके बारे में बात कर लिया। आजकल वह इंसान बिकता है, शादी का नाम बिकाऊ होना हो गया है। एलिगरी, नॉट एवरीवेयर, मैक्स मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, वो इसी इस चीज पे बेस्ड हो गए हैं। तो अब बात करते हैं एलेगरी की क्या होती है, नीति कथा। तो यहाँ तक हमने स्टोरी देखी थी, एक वो इंसान जो आपको एक अक्यूमन था, एक एडोनिश इंसान था, चार्मिंग था। उस इंसान ने के पास आप गए थे मदद लेने के लिए। वो एक एडवोकेट था जिसने अपने पर्सनल इशू की वजह से वकालत छोड़ दी थी, लेकिन आपने उसको कन्विंस कर लिया था कि मेरे लिए या फिर अच्छाई के लिए, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, प्लीज फाइट फॉर मी। उस इंसान को के साथ जो-जो चीज़ें हुई उसकी वज़ह से उसको एक फ़ोबिया हो गया था, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने देख लिया था। अल्केमिस्ट ने उसकी मदद की थी, एक केमिकल प्रोवाइड किया था जिसका एक्यूट पेन उसको जो था उसको कम करने में उसकी मदद मिली, चाहे मेंटल और फिज़िकल पेन को। उसके बाद हम देखते हैं हुआ क्या कि अब उसके दिमाग में फ़ोबिया हो गया। देखिए आज के टाइम में ये चीज़ें हम लोग हमेशा से झेलते आए हैं, और लोग बहुत बोलते हैं कि आज के टाइम में जिसको देखो उसे डिप्रेशन है, हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन है। लोग मज़ाक बनाते हैं इस चीज़ का ना, कि हाँ, लोग अपने लिए सिम्पैथाइज़ बहुत होने लगे हैं। रियलिटी ये है कि चीज़ें एक्ज़िस्ट पहले भी कर रही थी। वेट अ मिनट। द रियलिटी इज़ कि चीज़ें एक्ज़िस्ट पहले भी करी थी, बट हमें पता ही नहीं था। हर इंसान में से हर नियर अबाउट 70-80% स्कूल्स में जो होते हैं बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, टू सम और अनदर लेवल। बट हम लोगों को क्या किया जाता है? ये वेट अ मिनट, लेट मी चेक। चार्ज है कि नहीं?
चार्ज है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, बंद कर दूं वरना हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हाँ, हम बात करते हैं ट्रॉमा के बारे में। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मैं बात करते हैं, हाँ, 70 to 80% स्टूडेंट और मोर देन दैट समवेयर 70 से 80% बच्चे जो होते हैं ऑटिस्टिक होते थे। आज भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं अगर कहूँ कि 99% तो इट वोंट बी एग्जैजरेशन। कहीं न कहीं किस लेवल पे वो होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर उस समय ट्रीटमेंट नहीं था या उन्हें कोई देखने पता करने वाला नहीं था। इस वजह से थ्रू आउट देयर लाइफ दे सफर्ड। उन्हें लगता है हम पढ़ नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, बट रियलिटी कुछ और होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में ट्रॉमा बहुत ही नॉर्मल हो गया है, जो अब हमें पता चल पाता है कि बचपन से क्यों हमने अपने आप के पास इतनी बाउंड्री लगा दी है, वो हमें इम्पोज़ किया गया था। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सोसाइटी से हमारे ऊपर इम्पोज़ किया गया था। दैट्स क्रिएट अ बाउंड्री दैट यू कैन नॉट बी गो बियॉन्ड इट। इसकी वजह से ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। उसी को ट्रॉमा बोलते हैं। एक एक बैड मेमोरी जो होती है, जो आपको हॉन्ट करती है, कुछ करने से रोकती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा। जिसको ट्रॉमा का मतलब नहीं समझ में आता है, उसको हम बता रहे हैं। अभी ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन एलेग्री से समझिए। इस इंसान को आप देख रहे हो 2 बार फोबिया हो चुका है। नॉट 1 बार हुआ है, अभी एक और बार होगा, आगे होगा शायद। तो इसको फोबिया हो गया था, डर हो गया था किस चीज़ से? अलग होने से। लोगों से अलग होने का डर हो गया था, एल्गोफोबिया हुआ था। ओह श एल्गोफोबिया हो गया था इस इंसान को कि लोगों से अलग ना हो जाए। वैसे ही हम लोगों को, हम हर कोई इंसान बहुत सारे फोबिया, बहुत सारे डर, बहुत सारे ट्रॉमा के साथ बाहर दिख रहा है। लोग मुँह बनाकर घूम रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर शोइंग द एटीट्यूड। दे आर कॉट इन देमसेल्व्स। चलिए, लिव इट। इस पे आ जाते हैं, वरना फिर बहुत और लेडी लंबा हो गया। एलेगरी क्या होती है? कुछ ऐसी नीति कथा उस इंसान को जो इस दौर से गुजरा था, जिसको आग में जलाकर ये एहसास किया जाता है कि भगवान या नर्क स्वर्ग जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो उसको एक तरह का फिर से ट्रॉमा हो गया, उसको दूर करने के लिए एलेगरी सुनाई गई। तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक मैं बहुत ही मेरे क्लोज मूवी है मेरे हार्ट, दैट इज वेरी क्लोज मूवी टू माई हार्ट, दैट इज डियर जिंदगी। उसमें दिखाता है ना कि डोंट let your past to ruin your future and beautiful ruin your present and beautiful future। ऐसे करके उसमें एक डायलॉग है। तो क्या, उसमें क्या की जाती है कि उसमें अगर आप लोगों ने देखी होगी डियर जिंदगी, तो जो उसका साइकोलॉजिस्ट होता है आलिया भट्ट का, शाहरुख खान, वो उसको क्या करता है कि स्टोरी बताता है और किस तरह से स्टोरी बताकर उसके पेन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वही एलेग्री भी एक एक काइंड ऑफ स्टोरी होती है, नीति कथा होती है, जो उसको सुनाई गई। किसने सुनाया, अभी हम आके बताते हैं। इस इंसान को एलेग्री सुनाई गई कि ताकि वो अपने जो ट्रॉमा, अपने पेन से बाहर निकल सके। अब इसका पेन कैसे दूर करे, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और पूरी रात रोता है इस तरह से। हम लोग सारी रात जग रहे होते हैं, सारे दिन जग रहे होते हैं, सिर्फ जगी जगी रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। चलिए, अ स्टोरी ऑफ अ पिक्चर विद सिंबॉलिक मीनिंग, नीति कथा, रूपक हो गया। एनिमल फार्म इज एन एलेगरी ऑफ अ पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन पे एक मूवी देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, दैट इज इट शोज दैट एक किसी बुक का नाम है, टाइटल इसलिए एनिमल फार्म करके एक मूवी है, एक एलेगरी है, लिखी गई है, जो एक नीति कथा है, जो पॉलिटिकल करप्शन के बारे में है। ठीक है। ये ज्यादा रोता है जब मेरी आवाज सुन लेता है। एल्मा मेटर, एल्मा मेटर, एलुवियम है, सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। एलुवियम को भी हमने कहा था, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो उसे क्या क्या किया गया, जो इंसान वो
एडवोकेट जो इस कंडीशन में पहुंच गया था उसको क्या सुनाई गई, एक एलेगरी सुनाई गई ताकि वो अपने फोबिया से अलग होने का जो डर है लोगों से वो निकाल सके। सेम चीज जैसे डियर जिंदगी में उसको भी ये फियर हो जाता है कि वो लोगों से डिटैच हो जाएगी, मतलब एक वक्त आएगा कि लोगों से छोड़ देंगे, इससे पहले वो खुद ही सब कुछ छोड़ देती है। और ये आज के टाइम में हर किसी के साथ हो। एलुवियम के बाद है अल्मा मैटर, स्कूल कॉलेज फ्रॉम विच वन ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पर मैंने कहा था, बताती हूँ किसने सुनाया था, ऑल माँ ने, सारी माँ ने मिलकर उसकी मदद करी क्योंकि उसने आपकी मदद की थी, इसलिए ऑल माँ साथ में आई और उसको अपना अपना मैटर लाई कि ताकि अलग अलग स्टोरी सुनाकर उसको बाहर से और उसको एक स्कूल की तरफ से ग्रेजुएट किया जा सके कि ताकि वो अपनी लाइफ में आगे किसी भी प्रॉब्लम को खुद झेल सके, जैसा कि मूवी में हुआ था। फिर अल्मैनिक का मतलब होता है एनुअल कैलेंडर विथ, और उसने नेक में, ऑल माँ ने नेक में एक कैलेंडर दिया, पंचांग दिया कि ये इंपॉर्टेंट डेट है, अब तुम्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। देखिए दो तरीके होते हैं किसी को किसी भी ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, एक तो एनएलपी होती है जिसमें आप या तो कुछ मेथड्स होते हैं वो चलिए उसके बाद छोड़िए, यहाँ पे हम बात करते हैं या तो किसी स्टोरी के थ्रू आपको किसी स्टोरी से आपको मॉरल लेसन मिलता है कि हाँ हाँ ये चीजें होती है बट फॉर आर बेटरमेंट ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हुई, अब हमें इसको इस तरह से बाहर निकलना है। दूसरी चीज क्या होती है कि इन्वॉल्व देम फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो कभी कभी आप सजेशन दिया जाता है कि आपको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए ताकि आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल सको, आपके आप थको, आपके हार्ट रेट बढ़े, उसके बाद जितने भी केमिकल्स जो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं थॉट की वजह से, जो ट्रॉमा की वजह से आप बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, वो नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्स करने लगे और उसके बाद इंसान नॉर्मल लाइफ में बैक वापस आ जाता है। तो यही सारी चीज क्या की गई है, एक तो उसने पहले एलेग्री सुनाई, ऑल माँ जो है मैटर लेकर आई, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, फिर उसके बाद उसको ग्रेजुएट कराया एक तरह से कि लाइफ को उसको कैसे जीना है। फिर एलमैनिक का होगा, उसको नेक दिया, नेक मैंने उसको कैलेंडर दिया गया और कहा गया कि आप माउंटेन, 2 मिनट रुकिएगा मैं भी आई वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, देखते हैं क्या दिक्कत है। जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से जो भी टाइम रात में नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्ड करने का, तो मैं अभी कर रही हूँ और रात में थोड़ा ज्यादा आवाज होती, 3 बजे रहने वाले हैं, चलिए तो ठीक है, अभी जितना मैंने कहा था तो प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगी आपको सारे वोकैबलरी कवर करा दूं फॉर योर एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉइस को अवॉइड करिए थोड़ा। बात कर रहे थे हम ऑल्टीमीटर, ऑल्टीट्यूड और अल्ट्रुइस्ट, वो नहीं देख रहा था जब तक गया नहीं तब तक वो रो रहा था, देख लिया शांत हो गया। हाँ, तो क्या-क्या हमने कहा था कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है ताकि आपको बैक टू वर्क हो सको, डेली लाइफ में आ सको। तो एलुवियम हो गया, एलमेटर हो गया, एल्मेनिक हो गया, एल्फियम। तो आपको डिसाइड किया गया कि अब आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आप पहाड़ पे चढ़ोगे। किस पे? एल्फ माउंटेन पे चढ़ोगे। एल्प से याद रखोगे एल्पिनिज्म, जिसका मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, कि आप माउंटेन पे चढ़ोगे ताकि आपके अंदर का जो डर है और आपका ईगो दोनों खत्म हो सके, फोबिया भी खत्म हो सके और आपके अंदर जो डर है वो भी खत्म हो सके। इस और आपको कहा गया कि जब आप ऊपर पहुंचोगे तब एक पूजा पाठ बहुत ही हीलिंग का काम करता है, तो आप वहां चढ़ के वेदी बनाओगे, ऑल्टर। ऑल्टर से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं DTRS साउंड को अवॉइड किया जाता है, हम लोग आर बोलते हैं, तो र का साउंड जो होता है वो नहीं होता है इंग्लिश में, आर। इस तरह के जो आप प्रोनाउंसिएशन देखते हो, ब्रिटिश एक्शन देखते हो, आर बोलते हैं, खा, वो पूरा र नहीं बोलते, कार नहीं बोलते, लेकिन हम हैबिचुअल हैं आर पे एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे आई एम हैबिचुअल टू स्पीक पार,
वो पावर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड पावर। तो मैं शॉप पे गई, मैंने उनसे बोला कि मुझे पावर बैंक दे दीजिए, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर दे स्टार्टेड टू मेक फन ऑफ मी कि पावर बैंक बोल रहे थे, तो पावर बैंक नहीं, उसको पावर ही बोलते हैं। बट ठीक है, जो चीजें हमारे यहाँ पर चलती हैं, उस बहुत जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को करेक्शन करते हुए चले, तो आप यू कैन यूज वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि टावर नहीं होता, इट ऑल्सो कॉल्ड टार। और इसलिए मैं बार बार एक्सरसाइज करती हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स का आप बहुत जगह पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस देखोगे, इसलिए बहुत बॉदर होने की जरूरत नहीं होती है। अल्टर का मतलब होता है ऑल्टार। टार के को आप इमेजिन करोगे कि टेबल वेयर द ऑफरिंग आर मेड टू डेटी। जब आप वहां पे चढ़ जाओगे तो वहां पे टार लगाओगे और वहां पे एक वेदी बनाओगे जिसमें आप पूजा करोगे। तो देखो, इमेजिन कर पा रहे हो कि आपको आपको टास्क दिया गया है कि आपको पेड़ पे चढ़ना है। पेड़ ही क्यों निकल रहा है बार बार। आपको माउंटेन पे चढ़ना है, कौन सा माउंटेन होगा, एल्प होगा, और उस पे चढ़ के आपको टार लगाना और एक वेदी बनाना है पूजा करने के लिए। तो टार से आपका एसोसिएशन हो गया वेदी से। इमेजिन करते चलिएगा, मैंने कहा था आपसे कि मैक्सिमम कलर पुट करते हुए चलिएगा, मैं हर जगह कलर नहीं बता सकती हूँ, और जितना अच्छा कलर पुट करेंगे उतनी अच्छी इमेज आपके दिमाग में होगी। फिर एल्टीमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई नापने का यंत्र होता है। द पायलट चेक द अल्टीमीटर बिफोर लैंडिंग। ऑल्टीमीटर, आपसे कहा गया कि आपको ऑल्टीमीटर की स्पेलिंग देखिए, ऑल टाइम और टर, ऑल टाइम टर, ये तोड़ना सिलेबल नहीं है, लेकिन देखिएगा बीच में टाइम आ रहा है। आपको एक सर्टेन टाइम दिया गया, इस टाइम तक आपको पहाड़ पर चढ़ना है ताकि आपका गुरु टूट सके पहाड़ पे चढ़ने के बाद। उसके बाद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट अबव द सी लेवल से होता है। तो आपसे क्या क्या, ताकि क्या, मैंने क्या कहा, आपका ऑल्टीट्यूड का क्या किससे याद करना है, एटीट्यूड से। तो आपकी आपका एटीट्यूड जो आपके अंदर आ गया है, वैसे एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव होता है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड को, जो एक गलत एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है, वो चीज टूट सके। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर का है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जाके मेजर करना है कि आपका एटीट्यूड कितना है। ये आपका टाइम ही बता देगा कि जितने टाइम में कहा, जब आप चढ़ने के लिए, जो आपके अंदर बहुत गुरूर है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार इस टाइम के अंदर पहाड़ पे चढ़ के दिखाइए। फिर ऑल्टीमीटर हो गया। फिर है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट से देखिए हुआ क्या, माँ ने उसको एलेग्री सुनाई, लोरी लोरी के फॉर्म में उसने गाना गा के सुनाया एलेग्री, जिसमें नीति कथा थी, ताकि वो अपने फोबिया से बाहर आ सके। उसको एक कैलेंडर नेग में दिया ताकि वो पंचांग दे सके, किस चीज के लिए, ताकि उसको पता चले कब उसको माउंटेन पे चढ़ना है, किस माउंटेन पे चढ़ना है, एल्प पर चढ़ना है। और अल्टर, वहां पे जाके टावर बनाना है, उसको टास्क दिया गया वहां जाके टावर बनाना है और वेदी बनाना है पूजा करने के लिए। और ऑल्टीमीटर, और ऑल्टीमीटर से टाइम को निकालना है। और ये सारे काम टाइम पर करने हैं, इसलिए उसको ऑल्टीमीटर दिया गया कि जाके आपको ऊंचाई नापनी है, वहां से एक मीटर नाप दिया गया, एक फीता दिया गया कि आप ऊपर चढ़ के वो नापोगे कितने, कितना ऊंचाई है इस पहाड़ की। उसके बाद क्या है, ऑल्टीट्यूड, और इसी के साथ ही तुम्हारा एटीट्यूड जो आ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो एटीट्यूड खत्म हो। ऑल्टीट्यूड और एटीट्यूड, किस चीज का एटीट्यूड खत्म होगा कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मेरी लेवल बहुत हाई है, हाई लेवल वाला तुम्हारा एटीट्यूड खत्म हो सके। फिर ऑल ट्रस्ट, जब उसने ये काम किया, जब उस एडवोकेट ऊपर चढ़ा, उसको लाइफ की सच्चाई समझ में आएगी। जो हमें लगता है दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, जो हम हैं वही सच है, जो हम सोच रहे हैं वही सच है, सब कुछ हमारे बारे में, हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, तो मूवमेंट और भगवान कुछ नहीं, ये नहीं कुछ नहीं, एक बार पहाड़ चढ़ के देखो, रियलाइज हो जाता है कि कितनी बड़ी संसार को हम कैसे डिनाई कर रहे थे। तो ऑल ट्रस्ट का मतलब होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है, परोपकारी होना। पहाड़ पे चढ़ने के बाद उसको ये सच्चाई समझ में आती है। ऑल ट्रस्ट क्या होता है कि आप जब अच्छे रहोगे, लोगों के साथ अच्छा करोगे, और आपकी मदद के लिए, याद रखिएगा, पालन करने के लिए आप ही ने करवाया था ना। तो आप एडवोकेट जो अपने पर्सनल मैटर की वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया था, उसको लास्ट में समझ में आया कि हमारा एम यही है, खुशी यही से मिलेगी जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, परोपकार करेंगे। वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, और बिना अपना फायदा देखे। तो ऑल्ट्रिस्ट से उसको समझ में आया। उसके बाद अल्यूमिनस क्या होता है, अ फॉर्मर स्टूडेंट, भूतपूर्व छात्र, जो पहले कभी, अब उसको रियलाइज हुआ कि जब मैं कभी छात्र था तब ये सब चीजें हमें स्कूल में सिखाई गई थी।
उसके बाद है अमेच्योर। अब उसे रियलाइज हुआ कि मैं कितना इमेच्योर, अमेच्योर ध्यान रखिएगा, अमेच्योर है यहाँ पे, मैं कितना नौसिखिया शौकीनी काम करता था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है, मैं कितना अमेच्योर था। इमेच्योर, अमेच्योर, इमेच्योर भी मिलता जुलता ही वर्ड है, साउंड सेम करता है। और इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व, जो किसी चीज में आ, उसने अपना टैलेंट नहीं डेवलप किया है कोई काम करने में, दैट इज कॉल्ड इमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है कोई काम शौकिया करना। होप सो इतनी स्टोरी समझ में आई। नेक्स्ट है एमेक्सोफोबिया। अब इसको एक और तरह का फोबिया हो गया। जब इसको व्हीकल में कहीं भी गाड़ी में जाना पड़ता था, तो वहां पर या किसी भी बस में किसी भी चीज में, तो वहां इस शहर का जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है वहां का सबसे बड़ा एक मैक्स मूवी, मैक्स चैनल था जिसमें एक बड़ा मूवी आती थी, हीरा ठाकुर वाली मूवी। वो रिपीटिशन में बस जब खोलो उसमें वही आ रही होती है। तो इसको एक और फोबिया हो गया कि अब वो व्हीकल से जाएगा, अब उतरेगा वहां से जहाँ पे चढ़ गया है, व्हीकल से उतरने की कोशिश करेगा, तो पूरी रास्ते वो मैक्स मूवी पर वो हीरा ठाकुर वाली पिक्चर चलेगी, सूर्यवंशम। और ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ राइडिंग इन व्हीकल, उसको उसको फियर हो गया है, उसके अंदर एक और डर बढ़ गया कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये पिक्चर देखनी पड़ेगी। इसलिए फियर ऑफ फेलियर क्या है, वाहन से होने का डर। और मैक्स से आप याद रखिएगा, मैक्स में कौन सी मूवी सबसे ज्यादा चलती थी, सूर्यवंशम, और जिसकी वजह से उसको व्हीकल में बैठने का फियर हो गया। फिर है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है, आपको सबको पता है, राजदूत होता है। तो अब इसको फाइनली एक ऑफर किया गया, क्योंकि इसने समझ लिया, लाइफ को समझ लिया। आपने उसको पहले समझाया, उसके बाद माँ लोगों ने इनको समझाया, और माँ आई साथ में, इन्होंने उसको समझाया, जो डर था वो खत्म किया, ऊंचाई पर जाने को कहा और उससे फियर खत्म किया उसके दिल का। उसके बाद उसको फियरलेस बनाया, अल्ट्रिस्ट का लेसन दिया कि परोपकारी सब कुछ है। उसके बाद फाइनली इसके साथ भी अच्छा होना शुरू हो गया और इसको एम्बेसडर बना के भेजा गया। एम्बेसडर बना के इसको भेजा किसके साथ गया, फिर से एमबी के साथ। तो स्टॉप हेयर, और मैं इसको एमबी वाली स्टोरी थोड़ी सी बता दूं कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी रहता है, इसकी वजह से उसको, अब स्टोरी का लास्ट पार्ट इससे कनेक्ट होगा। स्प्लिट पर्सनालिटी होने की वजह से लास्ट में उसके साथ क्या होता है कि उसको बंद कर दिया जाता है, बट ऑब्वियस है किसी को भी इस तरह से पनिशमेंट देगा, जला भुंजा देगा, तो पनिशमेंट होती है। और बाद में उसको मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। उसको डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम ये हरकतें छोड़ दोगे तब आपको एमबी को छोड़ दिया जाएगा। वो जो भी अपरिचित बनता है, जो भी उसका नाम रहता है, उसके बाद कोई, मुझे याद नहीं है अच्छे, जो भी नाम रहता है, उससे कहता है कि अगर तुम बाहर आना छोड़ दोगे तो एमबी को हम इस जेल से छोड़ देंगे या असylum से छोड़ देंगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। जब 6 महीने तक उसकी पर्सनैलिटी नहीं आती है, एक सर्टेन टाइम तक, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद वो फिर वही काम करता है, लेकिन अब हिडन तरीके से करता है। तो वही चीज है एमबी। एमबी का मतलब ही होता है डुअलिटी, से मतलब होता है डुअल पर्सनालिटी। अब याद रखिए, आपको उसी के साथ एम्बेसडर बना के भेज दिया गया। अब उसकी भी डुअल पर्सनालिटी दोबारा नहीं निकली, तो इस वजह से आपके साथ उसको भेज दिया गया है। अब वो क्या कर रहा है, डेस्क पर कुछ दोनों हाथों से लिख रहा है। दोनों हाथों से आपको वही वायरस याद आएगा। तो एमबी मतलब दोनों, जहां भी एमबी मिल रहेगा, ज्यादातर ये सेंस दे, हमेशा नहीं, ज्यादातर ये सेंस दे रहा होगा किसी दो चीज के होने का। एमबी डेक्स्ट्रोस का मतलब होता है एबल टू बोथ हैंड। तो वो क्या है, दोनों हाथ से डेक्स, डेस्क से याद रखोगे, डेस्क क्या होती है, सीट जिसमें हम लोग बच्चे थे बैठते थे, उसको डेस्क बोलते थे। उसमें दोनों हाथों से लिख रहा है। क्या लिख रहा है, एम्बी, एम्बियंस लिख रहा है। एम्बियंस में क्या है, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के बारे में। जिस देश में आप लोगों को एम्बेसडर बना के भेजा गया है, उसका जलवायु के बारे में दोनों हाथों से वो लिख रहा है। इसके बाद क्या है, एम्बियंस के बाद हो गया एम्बिगुअस, और हैविंग मोर देन वन मीनिंग और अनक्लियर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एम्बिग, ऑल सडन क्या हुआ कि वो लिख रहा था और उसके सिवा आप अपने अपना मुंह घुमाया और पलटा, देखा एमबी गायब है। एमबी गो, वो कहाँ चला गया पता नहीं। एम्बिगो, एम्बिगो से आप याद रखोगे, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस हैविंग मोर देन वन मीनिंग। और आपको बाद में पता चल, बाद में पता चला कि वो जो लिख रहा था उसका डबल मीनिंग था। एक तो वो एनवायरनमेंट के बारे में, और दूसरा वो क्या है, खतरनाक दिमाग उसका अभी भी चल रहा है कि जिसने भी नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, अपने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं, करप्शन किया है, उसको वो सजा देने पहुंचा है वहां पे। फिर आपके हाथ पैर ठंडे हो गए। आप इमेजिन करते चलिए, वो सब कुछ फील करिए, जितना एक बार आप टाइम दोगे, एक बार ये सब चीजों को फील करके, इमेजिन करके सीख लोगे, उतना आपको हमेशा के लिए ये सब चीजें याद हो जाएंगी। एम्बीवेलेंट है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, दोहरे
मन वाला, उभय भावी। शी फेल्ट एम्बीवेलेंट अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एम्बीवेलेंट, और ये क्या होता है, एम्बी जो था वही एम्बी, उसी एम्बी से याद रखिएगा। और ये वॉयलेंट हो जाता है कब, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, उसको दोहरी फीलिंग का वो होता है। कभी एक बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि एम्बेसडर बन के गया था आपके साथ, तो वो एक एम्बेसडर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही वो देखता है कि लोगों ने करप्शन की वजह से हम लोगों ने इतना पॉल्यूट कर दिया है, तो वो पनिशमेंट देने के उसमें आ जाता है, तो उसको डबल फीलिंग रहती है, एक तो अपना काम करना है और दूसरा है दूसरों का काम तमाम करना है। तो ये दोहरी फीलिंग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्बी, और वो कैसे हो जाता है, वो वॉयलेंट होके करता है ये काम। वॉयलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो पद हिंसा का हिंसक होकर वो ये सब काम करता है, वॉयलेंट होकर। तो इस तरह से आप याद रखोगे, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग। इसमें भी वो दिखाता है कि उसको हमेशा मिक्स फीलिंग आ रही होती है, कभी वो एकदम ही चेंज हो जाता है फीलिंग उसकी, एकदम रोमांटिक हो जाएगा, कभी एकदम ही सीधा बन जाएगा कभी। तो वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो समझ लोगे एम्बी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब होता है पर्सन विद बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मैंने बोला था दोनों की पर्सनालिटी रहती है, तो इसमें इस मूवी में भी ये दिखाया जाता है। उसी एमबी में से आप एसोसिएट करिए, एक बहुत सीधा इंसान जो लोगों से बोलने से डरता है, बहुत सीधा रहता है, हर समय शिकायत करता रहता है कि लोग इतने खराब क्यों हैं, और दूसरा बहुत ही बोल्ड रहता है। तो दोनों तरफ की स्प्लिट पर्सनैलिटी उसके अंदर रहती है। तो एमबी वर्ट, तो एमबी कन्वर्ट, आप याद रखोगे, एमबी कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर दोनों तरह की फीलिंग रहती है, जैसे उसकी जिस समय रिक्वायरमेंट होती है वैसे अपने आप को चेंज कर लेता है। एमबी वर्ट का मतलब क्या होगा, अ पर्सन विद बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। वो जैसा वैसे यूजुअली वो एक्सट्रो इंट्रोवर्ट रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, जब उसे जिस लड़की से प्यार हो जाता है उसके लिए वो थोड़ा मॉडर्न बन के आता है। और ये है एम्बल, एम्बल का मतलब होता है वॉक स्लोली, स्लोली और लेजली, धीमी गति से चलना, एम्बल का मतलब होता है। तो वो क्या होता है, उस गर्लफ्रेंड के लिए, अभी यहाँ से सब काम करते हैं उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए धीरे धीरे एम्बल, एम्बल, एम्बल से एनवेलप से मिलता जुलता वर्ड है, इसे याद रखिएगा। अपने हाथ में एनवेलप लेकर वो एम्बल करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंचता है। और एमिलिएट, टू इम्प्रूव मेक बेटर, क्या करने का, अपने आप को, अपने रिश्ते को एमिली एमिलिएट करने के लिए, कि उसकी उसका उसके गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता रिश्ता बेटर हो सके, इसलिए वो डुअल पर्सनालिटी में जाता है। और और, और इसलिए जाता है धीरे धीरे कि ताकि वो धीरे धीरे जाता है और कोशिश करता है कि वो लेट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 75 वर्ड्स हो गए हैं, और होप्स आपको चीजें समझ में आई हो। लंबा लगेगा, बट ऑब्वियस लंबा लगेगा, लेकिन द मोमेंट, क्योंकि मैं ये सब चीजें बोलकर कर रही हूँ इसलिए टाइम टेकिंग लग रहा है। जब आप इस स्टेट में पहुंच जाओगे कि क्विकली ये सब चीजें बना सकोगे, देन ये सेकंड्स का काम होगा। तो प्लीज अपने रिव्यू जरूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कितना आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। द एफर्ट आई एम गिविंग हियर एट दैट टाइम ऑफ वेरी क्रूशियल फेज ऑफ माई लाइफ, इज इट यूजफुल फॉर यू, और शुड आई कंटिन्यू। ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना है कितना आपके लिए यूजफुल है। नहीं है तो हम, अगर इतना डिटेल में नहीं चलना है तो हम शॉर्ट करके इसको, या जिस तरह से जो लिखा है वो बताते हुए चलें। और या तो हमेशा के लिए वर्ड्स सीखने हैं तो प्लीज गो थ्रू दिस मेथड, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट मेक्स द थिंग्स परमानेंट इन योर माइंड। इस तरह की चीजें आपको परमानेंट चीजें आपके दिमाग में बना के बैठा देंगी, ताकि आपको बार बार भूलेगा। ये सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ना बेवकूफ़ी होती है, इसीलिए हम इतने साल ग्रेजुएशन में सब कुछ करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस नॉलेज को। तो हियर इज द टाइम फॉर यू टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एंड एट द सेम टाइम फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर पर्सनैलिटी। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू व्हाट यू वांट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड शेयर योर रिव्यू। एंड दिस इज माई request, and at the same time this is my demand, because if I'm putting the effort, you have to be tell me is it useful for you or not. Till then, take care, bye bye, next week। और एक और अनाउंसमेंट आज भी मैं जो भूल गई थी, स्पोकन क्लासेस 20 के बाद, बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल और जो चीजें हैं ऑलरेडी आई मेंशन, इसकी वजह से जो ब्रेक हो रहा है, ताकि अब हम शुरू करें तो बीच में ब्रेक ना आए, इसलिए 20 से हम
ये मेरा अभी से वो है कि पूरा मैं अब यहाँ से रेडी रह रही हूँ। अपनी तरफ से जितना बच रहा है मेरे पास टाइम जहाँ-जहाँ से निकाल-निकाल के मैं जितना मैं मुझे चाहे रात-दिन जैसे भी जहाँ से भी टाइम मिल जा रहा है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके सिवा जब मैं स्पोकन शुरू करूँगी तो ताकि बीच में ब्रेक ना आए और फिर थ्रू आउट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम स्पोकन शुरू करेंगे, जो गारंटी के साथ आपकी इंग्लिश बेटर करेगी ही करेगी। ये मेरा आपको गारंटी है और एकदम न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जो आपके जो आप डेफिनिटली यू विल लाइक इट। और इसके साथ ही मैं ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बीच में जो ब्रेक हो रहा है उसके लिए मुझे देरी के लिए खेद है और बाकी चीज़ें हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूँगी इन द बिगिनिंग ऑफ एनी अदर इन नेक्स्ट वीडियो।